वसल्लम फरमाते हैं कि अरफ़ात के दिन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने इतने सारे बंदों को जहन्नम से रिहा कर दिया। इस दिन शैतान सबसे ज़्यादा रोता है पूरी इंसानियत को। क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह भी है जहाँ हम सबको जमा होना है, पूरी इंसानियत को। जी हाँ, वो मैदान अरफ़ात का मैदान है। अरफ़ात का मैदान हश्र के मैदान का आईना निगार है, और ये वही दिन है जिस दिन हमारा दिन हमेशा के लिए मुकम्मल हुआ। और ये वही दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज़्यादा रोता है, बेइज्जत होता है। और इसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना खुश होते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो लोग भी उस मैदान में मौजूद है सबकी मग़फ़िरत होती है। और हैरत की बात यह है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस दिन के बारे में पता ही नहीं है। फ़िक्र मत करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अरफ़ात के दिन के बारे में और अरफ़ात के मैदान के बारे में सारी जानकारी मालूम हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद और अरफ़ात की फ़जीलत को जानने के बाद आपका भी दिल करेगा कि काश हम भी आज उस मैदान में मौजूद होते। तो पहले तो हम एक बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं कि अरफ़ा क्या है और अरफ़ात क्या है। अरफ़ा दिन को कहते हैं, यानी 9 ज़िलहिज्जा, और अरफ़ात उस जगह या मैदान को कहते हैं जहाँ हाजी जमा होते हैं। पहले तो ये जान ले कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ आपके और मेरे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात हुई थी। जब वो जन्नत से उतार दिए गए थे और सालों तक एक दूसरे की तलाश में थे, तो आखिरकार वो यहाँ पर जबल रहमत पर, जो कि अरफ़ात पर मौजूद है, वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी और यहीं पर उनकी दुआ कबूल हुई थी, और इसीलिए इसे रहमत का पहाड़ कहा जाता है। ओके, लेट्स इमेजिन एक हाजी है जो हज करने के लिए गए थे। वो मक्का पहुँचे, तवाफ़ किया, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा को वो अरफ़ात के मैदान में नहीं पहुँच सके। तो आप जानते हैं उनका हज कबूल होगा? नहीं, क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल अरफ़ा, यानी हज अरफ़ात का ही नाम है। हज की तकमील के भी ज़रूरी ये है कि आप अरफ़ात के मैदान में मौजूद हो। और यही वो दिन है जहाँ दुनिया भर से आए हुए हाजी एक ही दिन एक ही लिबास में मौजूद होते हैं और अपना हज अदा करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप गोरे हो या काले, राजा हो या फ़कीर, गरीब हो या अमीर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब एक हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में एक ऐसी मस्जिद भी है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन खुलती है, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन नमाज़ पढ़ाई जाती है। वो है 9 ज़िलहिज्जा के दिन, और वो मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा। और यही वो मस्जिद है जहाँ पर यौम अरफ़ा के दिन ज़ोहर के वक्त खुतबा हज दिया जाता है। यहाँ पर ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी तारीख़ी और अलविदा खुतबा दिया था। और फिर यहाँ लाखों लोग ज़ोहर से लेकर सूरज डूबने तक खड़े होकर रो रो के अपने परवरदिगार से दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला की रहमत देख रहे हो अपने बंदों के लिए। उस दिन अल्लाह ताला की रहमत उरूज पर होती है, और अल्लाह ताला फ़ख्र के साथ अपने फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, देखो किस तरह ये रो रो कर इतनी गर्मी में मुझसे दुआ मांग रहे हैं, मेरी रहमत मांग रहे हैं। तुम लोग गवाह रहना है फ़रिश्तों, तुम लोग गवाह रहना कि मैंने इसकी बख्शिश कर दी, इन सब की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत इतनी अजीम है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने एक ही दिन की कसरत की दुआओं में सारे बंदों की बख्शिश कर दी, सबकी मग़फ़िरत कर दी, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए कि मेरे बंदे मुझसे गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, मैं क्यों ना दूँ।
सूरज डूबने के बाद हाजी मगरिब की नमाज़ वहाँ नहीं अदा करते, वो मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं और मगरिब और इशा की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में ही अदा होती है और वहीं दुआ करते हैं, खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। तो ये थी अरफा की स्टोरी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम क्या करें, हम तो हज पर नहीं जा पाए, हमारे पास कुछ इश्यूज़ की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग नहीं जा पाए, हम क्या करें। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं ये सारी नेमतें तो उनके लिए है जो लोग अरफात के मैदान में मौजूद थे। तो नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन जो पहली चीज़ करा जाए वो है रोज़ा रखना। रोज़ा रखने की फजीलत ये है कि आपके अगले एक साल के गुनाह और पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपने रोज़ा रख लिया तो आपको रोज़ा रख कर सिर्फ ख़त्म नहीं होगा, आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको तकबीरात तशरीक़ पढ़ना है। मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तीसरा और अहम काम ये है कि आप दुआ मांगें, आप जितनी चाहे उतनी दुआ मांग सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप तकबीर करें, मैं आप पे प्रोवाइड कर दूँगी जो सबसे पसंद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरफ़ात के दिन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने इतने सारे बंदों को जहन्नम से रिहा कर दिया। जी हाँ, इतनी बड़ी फजीलत है इस दिन की। आप इस दिन रोज़ा रखें, आप जितनी चाहे उतनी दुआ कर सकते हैं, जितना चाहे अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। आप कुरान पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप रोज़ा रखिए, आप दुआ करिए, आप तकबीर पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए। और यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अरफ़ा के दिन करना है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।